आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज की नई सीरीज, जिसके अंदर फ्रेशर्स लोग भी एस्ट्रोलॉजी लर्न कर सकेंगे और इसके अलावा जो लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, उनको भी इसके बारे में कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देखिए, एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज में हमारे पास मोटे तौर के ऊपर 4 चीज़ें काम करती हैं, जिसके अंदर हाउसेस, प्लैनेट्स, राशियाँ और नक्षत्र होते हैं। तो इस एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज में जो सबसे पहली रूट होती है वो होती है हाउसेस। तो सबसे पहले आप सभी लोगों ने ऐसे एक बॉक्स बना देखा होगा। इस बॉक्स के अंदर दुनिया की हर चीज हमें इसी घर से पता लगती है। मतलब आम भाषा में देखा जाए, इसको हम हाउसेस कह सकते हैं, घर कह सकते हैं, या कोई भी ऐसा सेक्शन जिसे हमें दुनिया की हर चीज के बारे में या अपने बारे में हर चीज के बारे में पता लगता है। तो इस हाउसेस के बारे में देखा जाए तो ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th और 12th हाउस होते हैं। दुनिया की हर ऐसी चीज, चाहे वो मेरे बारे में है, मेरी मदर के बारे में है, फादर के बारे में है, दोस्तों के बारे में है, मित्रों के बारे में है, वो सारी की सारी चीजें इन्हीं 12 घरों से पता लगती हैं। इनको आसान और साधारण भाषा में कहा जाता है। पहले घर को तन स्थान कहा जाता है, दूसरे घर को धन स्थान, तीसरे घर को पराक्रम स्थान, चौथे घर को सुख स्थान, पांचवें घर को पुत्र स्थान, छठे घर को रोग स्थान, सातवें घर को भार्या स्थान, आठवें घर को मृत्यु, धर्म, कर्म और लाभ और हानि के बारे में पता करते हैं। देखिए, ये हाउसेस जितने ज्यादा हमें देखने में साधारण लगते हैं, लेकिन इसके अंदर या इसकी व्याख्या बहुत एंडलेस है। इसको आप किसी भी तरीके से किसी भी हद तक इंटरलिंक कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हमें हर घर को लेकर एक आसान और एक पहली रूट के बारे में क्लियर करना होता है। जैसे फर्स्ट हाउस की बात की जाए, यहाँ से तन स्थान का मतलब है मेरे बारे में, चाहे वो मेरी मेंटल हेल्थ है, मतलब ये घर हमारा जन्म स्थान माना जाता है। लेकिन इसमें आप एक बात ध्यान में रखें, आप सभी के होरोस्कोप के अंदर या लग्न कुंडली के अंदर सबसे पहले तो आप लोगों के पास बहुत सारे चार्ट्स होंगे। जब आप अपना होरोस्कोप किसी भी ऐप में ओपन करेंगे या किसी भी तरीके से ओपन करेंगे, उसके अंदर सबसे पहली चीज होगी, ये वाला जो हाउस है ये आपकी लग्न कुंडली होती है। ये घर हमारा जन्म स्थान होता है। हमारे जन्म के बारे में, हमारी मेंटल हेल्थ के बारे में, हमारे बारे में जितनी भी चीजें हैं, चाहे किसी का रंग, रूप, नेचर, किसी के बारे में पता करेंगे, वो हमारे फर्स्ट हाउस से आएगी। इसका मतलब फर्स्ट हाउस हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस होता है। आसान भाषा में देखा जाए, ये हमारी विल पावर का घर होता है। किसी भी घरों के स्ट्रॉन्ग या कमजोर होने को बहुत सारी चीजों के साथ लिंक किया जाता है। दूसरा स्थान धन स्थान। धन स्थान मतलब जो पैसा हमारा जुड़ा हुआ है, यहाँ से हमारी ईटिंग हैबिट्स के बारे में, यहाँ से हमारी जॉइंट फैमिली के बारे में पता लगता है। थर्ड हाउस हमारे छोटे भाई बहनों का घर होता है। आम भाषा में कहा जाए, ये हमारे कम्युनिकेशन का घर होता है। देखिए, कम्युनिकेशन का मतलब किसी भी कम्युनिकेशन के साथ हो सकता है, चाहे आप कोरियर का काम करें, चाहे आप प्रिंटिंग प्रेस का काम करें, चाहे आप किसी भी तरीके के राइटिंग स्किल का जो काम करते हैं, वो यहाँ से आएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पर क्या है, तन स्थान हमारे सेल्फ के बारे में, हमारी नेचर के बारे में। दूसरा घर हमारी मनी, यहाँ पर जुड़ा हुआ धन, या हम ये कहेंगे ये हमारी जॉइंट फैमिली का और ईटिंग हैबिट्स का भी घर माना जाता है। तीसरा घर हमारे यंगर ब्रदर सिस्टर के बारे में बात करेंगे। यंगर ब्रदर सिस्टर, या मैं कहूँ हमारे शॉर्ट कम्युनिकेशन के बारे में। चौथा घर हमारी माता का, हमारी भूमि का, हमारे वाहन का और हमारे सुख का घर होता है। लेकिन चौथे घर की बात की जाए तो यहाँ पर इस बात का ध्यान देना है कि ये चौथा घर जो होता है ये हमारे सुख का घर होता है। लेकिन हमारी जिंदगी में सुख कई तरीके के होते हैं। कई बार किसी को अपना ग्रस्त सुख तो मिलता है, लेकिन संतान का सुख नहीं मिलता। संतान सुख मिलेगा, कारोबार में सुख नहीं मिलता। इसका मतलब हमारे घर का इंटीरियर होना भी हमारे घर का सुख होता है। माता का मतलब हमारी धरती माता के साथ भी हो जाता है। तो ये जो घर, हम जिन घरों के बारे में समझ रहे हैं, इन घरों को हमें बहुत ओपन करके समझना होता है। ये सीरीज इतनी लंबी और इतनी बड़ी और इतनी इलैबोरेट होगी कि आपको इसके बारे में आगे आगे धीरे धीरे पता लगता जाएगा। तो यहाँ पे हमें पुत्र, इंसान की लव लाइफ के बारे में, एजुकेशन के बारे में पता लगेगा, या हम ये कह सकते हैं हमारी मेमोरी के बारे में। छठा घर रोग, ऋण, शत्रु का घर होता है, मतलब रुकावट का घर होता है। सातवां घर पति पत्नी, हमारे कोई भी ओपोनेंट जिसका हमें सामना करना है, ये पति पत्नी शादी का घर होता है। ये घर हमारे बिल्कुल सामने वाले घर को दर्शाता है। हमारी मृत्यु, या मैं कहूँ किसी भी तरीके से परमानेंट लॉस। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, आमतौर पर लोग इसको हमेशा मृत्यु के साथ लिंक करते हैं।
अगर किसी भी इंसान को किसी भी तरीके का जिंदगी में लाइफ थ्रेट है तो ही हम इसको मृत्यु के साथ लिंक करेंगे, अदरवाइज ये घर सिर्फ मृत्यु ना होकर बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, जैसे हमारी लाइफ के सीक्रेट्स को भी सिग्निफाई करता है। ये हमारे धर्म कर्म का, हमारी ऑल रिलीजियस एक्टिविटी का, या मैं आम भाषा में कहूँ ये हमारे लक का घर होता है। ये 10वां घर हमारे कर्म का, पिता का और सरकार का घर होता है। 11वां घर होता है हमारी लाभ, हमारी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का, और हमारे बड़े भाई बहनों का घर होता है। ये घर हमारे बड़े भाई बहनों का घर है। 12वां घर हानि, जेल यात्रा, हॉस्पिटल यात्रा और विदेश यात्रा घर है। ऐसे हाउसेस आपने बहुत बार समझे होंगे, बहुत बार पढ़े होंगे, बहुत बार आपने इसको लेकर और वीडियोस भी देखी होंगी, लेकिन इसमें मैं आपको एक और चीज के बारे में क्लैरिटी करता हूं। ज्योतिष शास्त्र के अंदर एक एक चैप्टर का इतना बड़ा रोल रहता है कि आप सोच भी नहीं सकते। हम जब किसी भी घर को इलेबोरेट करते हैं तो उस घर को ठीक होने के कई सारे तरीके होते हैं। इसके बारे में मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। अब ये देखिए, जैसे हमने हाउसेस के बारे में समझा, हाउसेस के बारे में अगर हम किसी भी एक हाउस को पकड़ ले, हम उस एक हाउस को लेकर बहुत अच्छे तरीके से इंटरलिंक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, हमारे पास 12 के 12 हाउसेज हैं। अगर इन 12 हाउसेज की बात की जाए तो इसमें हम मान लेते हैं ये 4th हाउस को पता करते हैं। जैसे हमने ये समझा, ये घर हमारे सेल्फ का और ये घर हमारे सुख का घर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? अब ये जो सुख है, ये सुख किस चीज का सुख है? हमारे गृहस्थ सुख है, हमारी माता का सुख है, हमारी भूमि का सुख है, या आसान भाषा में समझा जाए ये सुख हमारा एक मन की शांति का सुख भी माना जाता है। लेकिन मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाए, जैसे मैंने आपको ये कहा कि ये हमारी जॉइंट फैमिली है, ये हमारी जॉइंट फैमिली है। लेकिन जब हमें देखिए, जॉइंट फैमिली तो बहुत सारे लोगों की होती है, लेकिन क्या उनकी लाइफ को जॉइंट फैमिली का सुख है? क्या आपको अपने कुटुंब की तरफ से गेन हो रहा है? जिस प्रकार हमारी लाइफ में ये सुख हमारा है, तो हमारे मन की शांति जो हमें जॉइंट फैमिली की तरफ से मिलेगी वो हमें 5वें घर से मिलेगी, क्योंकि 5वां घर हमारी जॉइंट फैमिली का सुख है, 1 2 3 4। तो इस बात को हमें क्या ध्यान रखना है कि ये जो सुख है, ये किस चीज का सुख है? ये सुख है हमारा। और 5वां घर किस चीज का सुख है? हमारी जॉइंट फैमिली का सुख है। मतलब अगर हम लोग इस 4th हाउस को कंसीडर करें, सिर्फ और सिर्फ 4th हाउस को कंसीडर करें, तो ये हमें कंसीडरेशन हर चीज में आती रहती है। मान लीजिए ये हमने सुख के बारे में बात की, तो ये जो सुख किस चीज का सुख है मैं आपको बता देता हूं। हमारा जो 4th हाउस है, ये तीसरे घर का दूसरा घर है। आप इसको इंटरलिंक करने की कोशिश कीजिए। हमारे तीसरे का दूसरा घर, मतलब हमारे 4th हाउस के बारे में अगर बात करें, जिस प्रकार मैंने 4th हाउस को इंटरलिंक किया है, ऐसे हम हर घर को इंटरलिंक कर सकते हैं। चौथा घर ये कैसा है? सेकंड फ्रॉम सेकंड हाउस फ्रॉम 3rd हाउस। अब इसको इंटरलिंक करने की कोशिश कीजिए। अगर हमारा दूसरा घर हमारे पैसे का था, इसका मतलब हमारे छोटे भाई बहनों का पैसा हमारे चौथे घर से आएगा। तो चौथे घर से क्या आया? छोटे भाई बहनों का पैसा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हमारा चौथा घर जो हमारी माता भूमि वाहन सुख था, वो सिर्फ माता भूमि वाहन सुख नहीं था, वो हमारे छोटे भाई बहनों का पैसा था। क्यों? अगर हमारा दूसरा घर हमारे पैसे को सिग्निफाई करता है, तो हमारा चौथा घर हमारे भाई बहनों के पैसों को भी सिग्निफाई करता है। इसी प्रकार अगर मैं चौथे घर की बात करूं, तो वो क्या हो गया? 3rd हाउस फ्रॉम सेकंड हाउस, दूसरे का तीसरा घर। इसका मतलब अगर हमारे एफर्ट्स हमारे तीसरे घर को सिग्निफाई करते थे, तो हमारे जॉइंट फैमिली के एफर्ट्स कहाँ से आएंगे? चौथे घर से आएंगे। इसका मतलब चौथा घर हमारी जॉइंट फैमिली के एफर्ट्स हैं। जिस प्रकार हमारे कम्युनिकेशंस हमारे 3rd हाउस से आते थे, इसका मतलब चौथा घर हमारी जॉइंट फैमिली के कम्युनिकेशन है। मतलब हमारी परिवार के साथ कमर्शियल बातचीत कैसी होगी, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखना है। जैसे हमारा दूसरा घर स्पीच का होता है, हमारा तीसरा घर कमर्शियल स्पीच का होता है। कमर्शियल स्पीच का मतलब होता है
अगर हम लाइफ में कोई भी ज्वाइंट फैमिली के साथ कोई काम कर रहे हैं तो वो कहाँ से आएगा? इसका मतलब हमारा चौथा घर, जिस प्रकार हमारा थर्ड हाउस हमारी कमर्शियल स्पीच होती थी, हमारा फोर्थ हाउस हमारे सेकंड का थर्ड हाउस है हमारी जॉइंट फैमिली के साथ कमर्शियल बातचीत। इसका मतलब हमारे चौथे घर से सिर्फ छोटे भाई बहनों का पैसा नहीं आएगा, हमारी जॉइंट फैमिली के साथ कम्युनिकेशन कैसा रहेगा, हमारी उनके साथ बातचीत कैसी रहेगी, वो आएगा। इसका मतलब फोर्थ हाउस से क्या आ गया? हमारी जॉइंट फैमिली के साथ कम्युनिकेशन कैसे रहेंगे। अब जैसे हम मानते हैं कि हमारा चौथा घर फोर्थ हाउस फ्रॉम लग्न है, तो क्या आ गया? हमारा सुख, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन फिफ्थ हाउस फ्रॉम ट्वेल्थ हाउस, मतलब हमारा फोर्थ हाउस जो है ये हमारे 12वें घर का 5वां घर है। और हमारा 5वां घर किस चीज को सिग्निफाई करता था? हमारा 5वां घर सिग्निफाई करता था हमारी एजुकेशन को। इसका मतलब ऐसी एजुकेशन जो रिलेटेड टू विदेश होगी। 12वें का 5वां घर कौन सा? चौथा घर। 1 2 3 4 5, हमारा 5वां घर हमारी संतान, हमारा 5वां घर हमारी एजुकेशन, हमारा 5वां घर हमारा लव। इसका मतलब अगर किसी भी इंसान ने अपनी विदेश के रिलेटेड लव लाइफ, अपने विदेश के रिलेटेड एजुकेशन, या अपने विदेश के रिलेटेड मतलब आपके विदेशी मित्रों के, विदेशी लोगों की जो संतानें हैं वो भी चौथे घर से आएगी। इसका मतलब हमारा जो फिफ्थ हाउस है, हमारा जो फिफ्थ हाउस है सॉरी फोर्थ हाउस है, सॉरी फोर्थ हाउस 12वें का 5वां घर है। मतलब जो विदेशी एजुकेशन है उसके लिए फोर्थ हाउस भी इक्वल रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी प्रकार अगर मैं क्या करूं, सिक्स्थ फ्रॉम 11th हाउस, तो 11th हाउस क्या आ गया जी? 11th हाउस हमारे बड़े भाई बहनों का घर है। चौथा घर सिक्स्थ फ्रॉम 11th, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब क्या हो गया? हमारे जो बड़े भाई बहन हैं उनकी जो डिजीज है, उनका जो कर्जा है, वो हमारा चौथे घर से आएगा। तो मुझे उम्मीद है आप इन बातों को बिल्कुल समझ पाएंगे, क्योंकि हमारा जो चौथा घर होता है वो किसी का दूसरा, किसी का तीसरा, किसी का चौथा, किसी का 5वां, किसी का छठा, किसी का 7वां होगा। इसका मतलब ये जो चौथा घर होता है वो हमारे पिताजी का 7वां घर है ना। तो समझ आ गए, पिताजी का 7वां घर, अगर हमारे 7वें घर से हमारी पत्नी आती है तो पिताजी के 7वें घर से पिताजी की पत्नी मतलब हमारी मदर आती है। इस प्रकार जब हम किसी भी घर को समझते हैं तो उस घर को समझना एक छोटा इफेक्ट नहीं होता, उसको काफ़ी आगे जाकर लेके जा सकते हैं। लेकिन आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके क्वेश्चंस, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिए कि आप किस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं। और मेरी सबसे बड़ी कोशिश रहेगी कि आप हमारे किसी भी तरीके से अगर हमें कमेंट करते हो या कोई टॉपिक का नाम लिखते हो तो मैं ज़रूर आपको करवाऊंगा। लेकिन हमारी जो सीरीज़ है वो सीरीज़ ऐसे ही बढ़ती जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ज्योतिष किसी बहुत बड़े समुद्र से कम नहीं है, मैं कहूँगा महासागर से कम नहीं है। आप मुझे टॉपिक्स लीजिए, आप मुझे क्वेश्चंस कीजिए, और ये कीजिए कि अगर आप हमारा कोई भी एक प्रॉपर फॉर्म में अगर आप बेसिक कोर्स करना चाहते हो जो कि बहुत ही नॉमिनल प्राइस में है, वो भी इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग या हम ये कहें कि जनरल लोग ही इनरोल करवाते हैं। सिर्फ 100 रुपीज़ में हम लोग एक 15 क्लासेस का एक ऐसा क्रैश कोर्स करवाते हैं जिसमें आपके कई कॉन्सेप्ट इजीली और जल्दी कवर होते हैं। तो यहाँ पर भी हम सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम इस सीरीज को काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाएं। और डेली आपको कोशिश रहेगी कि हम आपको वीडियोस करते रहें। बेल आइकन दबाएं ताकि ये सीरीज आगे बढ़ती रहे। तो जिस प्रकार मैंने आज सिर्फ हाउसेज में से चौथे घर को इलेबोरेट किया है, तो मेरी कोशिश रहेगी अगली सीरीज में अगले घरों को भी ऐसे इलेबोरेट किया जाए। रजिस्टर लगाएं, नोट करें। थैंक यू सो मच।